आज आपके साथ दावतों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कढ़ाई कोरमा बना के थक गए हैं ना, तो फिर आप बनाइए चिकन मुगलई हांडी। आपके घर पे दावत कोई पार्टी हो तो उसमें आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो मैंने चिकन ली है। सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से चिकन को धो लेना है और इसकी जो ड्रम स्टिक है ना, इसके ऊपर आपने कट्स लगा देने हैं, ठीक है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए, अंदर तक पक जाए। सबसे पहले 1.5 चम्मच आपने काली मिर्चों का पाउडर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। 2 कप आपने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है। दही तकरीबन 400 ग्राम होनी चाहिए फेंट के। नमक इसके अंदर शामिल कर देना है आपने 1.5 चम्मच। दही, काली मिर्चें, नमक, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स करके, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 2.5 घंटे भी रख सकते हैं, वरना आपने इसको 30 से 40 मिनट तक लाजमी छोड़ देना है। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैं रख देता हूँ साइड पर और थोड़ी सी देर इंतज़ार करेंगे। फिर अगला जो प्रोसेस है ना, वो फिर आपको बाद में बताता हूँ। चलें दोस्तों, चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने रख ली है कढ़ाई। इसके अंदर 2 कप कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। दालचीनी और लौंग 2-3 पीस आप ले लें दालचीनी के, 4 से 5 पीस ले लें लौंग के। 2 प्याज ले लें बड़े साइज़ की। इसका पेस्ट बना के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज कटिंग की हुई नहीं शामिल करनी, पेस्ट बना के शामिल करना है। जूसर के जग के अंदर प्याज का पेस्ट आसानी से बन जाता है, हैंड ब्लेंडर से बन जाता है। थोड़ा सा पानी डालें, प्याज का पेस्ट बना लें। थोड़ी सी प्याज जैसी सौते हो जाएगी ना, फिर आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 3 बड़े चम्मच भर के। अदरक और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने इस रेसिपी के अंदर ज़्यादा रखना है। अब अदरक और लहसुन को भी आपने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका भी कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए। जब अदरक और लहसुन को आप अच्छे तरीके से भून लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जो चिकन को हमने मसाला लगा के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब प्याज के साथ ना चिकन को थोड़ा सा पकाना है। दही का जो पानी है ये इसके अंदर से थोड़ा सा ड्राई करना है हमें। और ये काम ना आप तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं। अगर आप 2 किलो चिकन के साथ बना रहे हैं तो तेज़ आंच पे कर लें। अगर चिकन की क्वांटिटी कम है, 1 किलो या आधा किलो, फिर आपने इसको मीडियम आंच पे रखना है। क्योंकि होता क्या है कि घरों के अंदर जो चूल्हे होते हैं ना, उसमें इतनी तेज़ गैस नहीं होती है। जब आप हल्की आंच पे घर वाले चूल्हे पे 2 किलो चिकन को पकाएंगे, गैस कम आएगी, चूल्हा कम होगा, तो फिर चिकन ना टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको ज़हन में रखा करें। तो ये देखें दोस्तों, दही का थोड़ा सा पानी इसके अंदर से हो चुका है ड्राई। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ खुश्क मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर मैं 2 चम्मच। धनिया कूटा हुआ ये भी 2 चम्मच शामिल कर रहा हूँ और ये टेबल स्पून है। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून। हल्दी इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच। तो जितने भी चम्मच का इस्तेमाल किया है सब टेबल स्पून में, ठीक है। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, सौंफ के पाउडर से ना एक तो देखें खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। दूसरी बात, मैं अक्सर अपने वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि सौंफ खानों के अंदर हाजमे को भी मतलब सेट करती है, चीज़ों को भारीपन नहीं होने देती। इसलिए सौंफ का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लिया करें अगर आपको पसंद हो तो। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसके अंदर जो मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ वो मैंने पता है कैसे बनाया कि टमाटरों को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था ज़रा सा पानी ऐड करके। जब आप टमाटर को उबाल लेते हैं ना, तो उसकी स्किन है उसको आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो आपने भी ऐसा ही करना है। 4 टमाटर ले लें बड़े साइज़ के, थोड़ा सा पानी लेके उसको उबाल लें। उबालने के बाद 5 से 7 मिनट जैसे उसकी स्किन नरम पड़ जाएगी, स्किन उतार के उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दें। तो ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हरी मिर्चें 5 से 7, 1 में से 2 करके इसमें शामिल कर लें। और ये है टमाटर का पेस्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है टमाटर की स्किन को उतार के। क्योंकि टमाटर की जो स्किन होती है ना, वो दोस्तों सालन के अंदर आपको नज़र आती है। और इस तरह की टमाटर की प्यूरी आप बना के अपने घर में स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। चलें दोस्तों, टमाटर इसके अंदर ऐड करने के बाद तकरीबन कोई 5 से 8 मिनट हमने इसको पकाया है कवर लगा के हल्की आंच पे, ताकि गोश्त जो है हमारा गल जाए। अब इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, थोड़ा सा आपने गर्म मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। भुनाई शुनाई की इसको ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करनी है आपने, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर लें। और अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि भुनाई इसकी आपने शुरू में ही करनी है, ठीक है। टमाटर वगैरह ऐड करने के बाद भुनाई नहीं करनी, क्योंकि टमाटर का जो इसके अंदर हम पेस्ट शामिल कर रहे हैं वो जैसे मैंने आपको बताया था वो पका हुआ पेस्ट है, यानी कि टमाटरों को मैंने उबाल लिया था। और अब आपको इसका मैं दिखाता हूँ फाइनल लुक।
और लगे हाथ आपको इसकी सर्विंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि 2 किलो चिकन को कितने अफराद खा लेंगे। देखिए हर रेसिपी की थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है, ठीक है, पर्सनस की क्वांटिटी। तो ये 2 किलो चिकन है, ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको तकरीबन 15 से 16 अफराद खा सकते हैं। अगर इसके साथ कोई और चीज़ें भी हों, बिरयानी वगैरह, पुलाव वगैरह, तो अगर 1 डिश होगी फिर 10 से 12 अफराद का आपने ज़हन रखना है। तो आप इसकी जो लुक है ये चेक करें और कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।